एक लंबी बेहोशी के बाद यति की आंख खुली और बाजार में एक खंबे से कई लड़कियों के साथ भागी हुई थी। अभी भी यति को अपनी आंखों के सामने सब कुछ घूमता सा नजर आ रहा था। सिर में उसके जोरों का दर्द था और लाल पड़ चुकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। यति को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यति और उन बाकी लड़कियों को वहां पर बेचने के लिए लाया गया है। वो एक ऐसे बाजार में थी जहां कोई शरीफ इंसान होने का सोच भी नहीं सकता था। वहां से गुजरने वाले लोग झूमते हुए शराबी, जुआरी और हवस के पुजारी ही लग रहे थे। शाम होने को आई थी और यति को अंदाजा भी नहीं था कि कब से वो इन गुंडों के पास बेहोशी की हालत में भूखी प्यासी पड़ी थी। तभी यति को जिन गुंडों ने अगवा किया था उन लोगों ने और लड़कियों के पास आकर बोली लगाना शुरू कर दिया। बोली लगाते हुए वो गुंडे कई लोग थी। तभी यति को जिन गुंडों ने अगवा किया था उन लोगों ने और लड़कियों के पास आकर बोली लगाना शुरू कर दिया। बोली लगाते हुए वो गुंडे कई लोगों को अपने पास बुलाकर कह रहे थे जो कि जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसे उतनी ही जवान और कटीली लड़की मिलेगी। एक शराबी यति की तरफ इशारा करके कहता है, अरे लड़की तो बड़ी कमाल लग रही है, सिर पर ये पट्टियां काहे बांधी है इसकी? अरे ऐसी लड़कियां बेचोगे तो कौन खरीदेगा? थोड़ा सस्ते में लगाओ और ये लड़की दे दो हमका। बुढ़ाओ, कबर में पैर है तेरे और तेरे को सस्ता महंगा करना है। सस्ते में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेना तो ले वरना अपना रास्ता नाप। रगड़ा हुआ माल लग रहा है ये सब पट्टी वट्टी। हाँ तो रोकड़ा है तेरे पास? नहीं जा रही तो इधर बाकी लड़कियां भी तो है, एक से बढ़कर एक। पैसे तो कम नहीं लगेंगे, लेना है तो बढ़िया दाम बता वरना पुट इधर से। उस बोली लगाने वाले गुंडे ने शराबी आदमी को हटाने के बाद यति की तरफ पलट कर देखा। उसने यति के सिर की पट्टी को खोलना शुरू कर दिया। वो चीखने की कोशिश कर रही थी लेकिन चीख नहीं पा रही थी। उस गुंडे ने यति को जोर से थप्पड़ मारा। इस पर यति सहम गई और एकदम खामोशी से खड़ी हो गई। एकदम चुप, ज्यादा हाथ पैर चलाएगी तो चलने लायक नहीं रहेगी, मेरा धंधा खराब करेगी। चुपचाप से वो बंद करके खड़ी रहे वरना तेरा वो हाल करेंगे कि कोई तुझे खरीदना तो दूर, तेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। यति बाकी अगवा की गई लड़कियों से अलग दिख रही थी। ऊपर से उसने अपनी सगाई का जोड़ा पहना हुआ था। लोग इसीलिए सबसे ज्यादा यति के बारे में पूछ रहे थे और उसके सिर पर जख्मों के निशान देखते हुए लोग उसकी बोली बड़ी कम लगा रहे थे। एक आदमी ने आकर उस बोली लगाने वाले गुंडे से कहा, 5,000 रुपए ले और लड़की मुझे दे दे। तेरे पे तेरा निशान है, तू भी जानते कोई नहीं खरीदेगा इसे। 5,000 देने को आया तू? चल उठ इधर से। अगला कौन है? 6,000। 7,000। 6,000 की बोली के बाद किसी ने 8,000 की बोली लगाई तो किसी ने 9,000 की। धीरे धीरे करके बोली 15,000 तक पहुंच गई। यति हवे जा रही थी और खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। धीरे धीरे करके बाकी लड़कियां बिकती जा रही थी। सारे के सारे कंगाल आके यहीं जम गए हैं क्या? कोई है ऐसा जो दमदार बोली लगा सके? फकीर है साले सब के सब। उस गुंडे की बात सुनकर वहां के पैसे वाले लोगों के दिल पर लग गई और वहां ज्यादा तादाद में जमा होने लगे। 50,000। ये सुनते ही वहां जितने भी लोग मौजूद थे वो पलटकर बोली लगाने वाले की तरफ देखने लगे। यति ने भी चौंकते हुए देखा कि आखिर उसे दुगने तिगुने पैसों में कौन खरीद रहा है। यति ने देखा कि बोली लगाने वाला आदमी दूर शराब की दुकान पर बैठा हुआ था। अजीब सी बात यह थी कि उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था। यति उसे देखकर पूरी तरह से घबरा गई क्योंकि उस नकाबपोश आदमी की आंखें यति को एकटक घूर रही थी। ये हुई ना मर्दों वाली बात, है कोई और जो इसे टक्कर दे सके? तब तक किसी और ने भी यति पर 52,000 रुपए लगा दिए, लेकिन नकाबपोश आदमी ने दाम बढ़ाते हुए सीधा 80,000 की बोली लगा दी। सभी लोग बेहद हैरानी से उस आदमी को देखने लगे, लेकिन ये बात उस शराबी को पसंद नहीं आई जिसने 52,000 की बोली लगाई थी। इस पर वो शराबी नकाब वाले आदमी की तरफ गुस्से से दौड़ा और उसे मारने की कोशिश करते हुए लपका।
इस पर उस नकाब वाले आदमी ने एक झटके में ही अपने हाथ में पकड़ी गई बोतल को एक पत्थर से मारते हुए फोड़ दिया और उस शराबी के हाथ पर दे मारी। जिस हाथ को शराबी ने मारने के लिए उठाया था वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उस नकाब वाले आदमी ने शराबी आदमी को जमीन से उठाया और यति को खोदते हुए एक झटके में उस शराबी आदमी की गर्दन मरोड़ दी। एक पल में शराबी आदमी का शरीर किसी बेजान इंसान की तरह झूलता दिख रहा था। सब लोगों की नजर अब उस नकाबपोश पर थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा, मुझे भौंकने और काटने वाले कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कोई जिसका जन्नत जाने का मन हो। आखिर कौन है ये नकाबपोश और इसे हर हालत में यति ही क्यों चाहिए? क्या यति के साथ